हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कटोरी वाला ब्लाउज, यानी इसे चोली कट कहते हैं। तो ये कपड़ा है ब्लाउज के लिए और ये कपड़ा है अस्तर के लिए। तो ये कपड़े को पलट कर आपको यहाँ से शोल्डर रखेंगे 6 इंच का, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लें। आर्मोल रखेंगे 4.5 इंच का रहेगा और इसके बाद में चेस्ट के लिए 10 इंच के रखते हैं और यहाँ से निशान आगे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। और इसका लंबाई रखेंगे ब्लाउज का 14 इंच का, कमर रखेंगे 9 इंच का रहेगा। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में गले के लिए यहाँ से रखेंगे 2 इंच का और 2 पॉइंट का, यहाँ से निशान लगा लेते हैं। और गले का लंबाई रहेगा 5 इंच का और इधर भी 2 इंच 2 पॉइंट पर रहेगी। अब इस तरीके से रखकर चौकोर कर लेते हैं। अब इसमें हल्का सा गोलाई शेप लगा लेते हैं। आर्मोल में भी हल्का सा गोलाई लगाएंगे इस तरीके से। बेल्ट के लिए 3.5 इंच के लेते हैं, यहाँ से निशान लगाया। अब यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद में ये निशान से और उसी निशान में मिला देना है इस तरह से। तो अब इस तरीके से एक क्रॉस दिखाएगा, वैसे निशान लगा लेना है। अब उसके बाद में कटोरी के लिए 5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ गले से 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे। और आर्मोल से 2 इंच 2 पॉइंट पे लगाएंगे। अब इसके बाद में ये कटोरी की निशान को और यहाँ 5 इंच के जो लगाए हैं निशान, इसी में मिला देना है। तो अब इस तरीके से लगा लेना है। तो अब ये कटोरी का भाग हो गया। अब इसके बाद में इस तरीके से इधर हल्का क्रॉस कर देना है। अब ये गले से कटिंग करते हैं इस तरीके से। अब ये शोल्डर की कटिंग कर देते हैं। अब बेल्ट को कटिंग करके सीधा इनको अलग कर देते हैं। अब ये जो पहले निशान लगाए इसके बाद में इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। इसके बाद में कटोरी वाली भाग को अलग करते हैं। अब इसमें कट लगा के इनको अलग कर दिए हैं। अब इसके बाद में ये बड़ा कटोरी बनाएंगे। तो ये है डबल फोल्ड का। अब इसके ऊपर से ये कटोरी रखेंगे और इनको इस तरीके से नापेंगे। तो इनकी 2 भाग करेंगे। तो इसके आधे भाग से बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेना है और 1.5 इंच इधर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ बीचों बीच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस तरीके से इंची टेप को रखकर इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगा लेना है। अब इस तरीके से गहरा निशान कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ से हल्का क्रॉस करके जाना है आगे की तरफ। यहाँ पे 2 सूत छोड़कर और एक गले में बराबर निशान लगा लेने इस तरीके से। अब यहाँ से क्रॉस करके इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो अब इनको इस तरीके से मिला दिए हैं। अब एक कटोरी को अलग कर देते हैं। अब इसके बाद में इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेना है। तो अभी कटोरी का कटिंग हो गया है। अब इस तरीके से इनको डबल फोल्ड करेंगे और इनको 1.5 इंच में यहाँ से निशान लगाएंगे। इसी पे एक टेक्स बनाएंगे और 2 इंच लंबाई रखेंगे टेक्स की। अब इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगा लेना है और इधर भी निशान लगा लेते हैं। तो अब इस तरीके से ये हो गया है। अब ये पहले जो कटिंग किए थे उसी कपड़े को रखकर ब्लाउज को कटिंग करते हैं। इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब ये कटिंग हो गया है।
अब इसके बाद में इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेते हैं। आपको ये एक ठोपे सिलाई लगाकर दिखाती हूँ और बाकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाना है। अब एक कटोरी वाली भाग को इस तरीके से टेक्स लगाते हैं। यहाँ से जो निशान लगाए हैं उसके थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और ये धागा को भी कट कर देते हैं। अब इस तरीके से दूसरी वाली हो गई है। अब ये लिए हैं दूसरा वाला है ये। अब ये टेक्स को बराबर करके इस तरीके से नाप कर इसमें भी निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे धागा को भी कट कर देते हैं। तो अब इस तरीके से कटोरी की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इनको बराबर रखकर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो कपड़े को बराबर रखकर सिलाई लगानी है। तो अब इस तरीके से सिलाई लग गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनको कटिंग करके निकाल देना है। अब ऐसे इसके बाद में दूसरी वाली को ऐसे सेम सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ से ये शुरू करेंगे इस तरीके से। कपड़े को बराबर ही रखकर सिलाई लगानी है। तो अब इस तरीके से दोनों तैयार हो गया है। अब इसके बाद में ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे कटोरी के। तो अब ये सिलाई लग गया है। अब इसके बाद में इन लोगों को बराबर से रख लेना है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उनको कटिंग करके निकाल देना है। अब इसके बाद में ये बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरा वाला बेल्ट है, सेम वैसे इसमें सिलाई लगाना है। ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इनको पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से सिलाई इसी तरीके से लगाते आगे की तरफ चलाना है। अब इसके बाद में इनको फिर से पलटेंगे इस तरीके से। अब ऐसे सिलाई लगाना है। तो अब ये सिलाई लग गया है। अब इसके बाद में ये दोनों कपड़े को रखकर दोनों बेल्ट को बराबर कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उनको कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से। तो अब इसके बाद में यहाँ से ऊपर रखेंगे। अब इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और जो नीचे टेक्स लगा है उनको फिंगर से अंदर की तरफ पलट लेना है। अब सेम ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ये धागा को कट करके अलग कर दिए हैं। अब इसके बाद में ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे बेल्ट की। अब इसके बाद में इसमें भी वैसे लगाते हैं। अब इसके बाद एक काज पट्टी बनाते हैं। तो अब इस तरीके से काज पट्टी को बना लेना है।
ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। धागा को भी कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देना है। अब इसके बाद में इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगानी है उल्टी कपड़े को रखकर। तो अभी तैयार हो गया काज पट्टी वाला भाग। अब ये लेते हैं बटन पट्टी, इसमें लगाएंगे इस तरीके से। तो इस कपड़े को उल्टा रखा है और एक बटन पट्टी को ऊपर से रखे हैं। तो अब इस तरीके से सिलाई लगाए हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है इस तरीके से, और इधर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनको कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरीके से मोड़कर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद में डबल सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करके अलग कर दिया। अब ये बनाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए पतली सी कपड़ा लिया है पट्टी। अब इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देना है। अब इसमें छोटा छोटा सा भी कट लगा लेना है इस तरीके से। अब इनको फिंगर की सहायता से अंदर की तरफ मोड़ना है और पतली ही पाइपिंग बनानी है इनकी। तो अब इस तरीके से इनको बना लिए हैं। अब ऐसे बनाते आगे की तरफ चले आना है। धागा को कट कर देते हैं। अभी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एक कटोरी वाला ब्लाउज आपकी समझ में आया हो थोड़ा सा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।